हे गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्टी हैंड्स। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो है फुल ऑफ मैजिक एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि हम एक ब्रोकन कप की करने वाले हैं कायाकल्प। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे एक ब्रोकन कप, लेकिन ट्रस्ट मी, कुछ भी पॉसिबल है जब आपकी इमेजिनेशन हो वाइल्ड। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी डीले के। अगर आपकी कप या कॉफ़ी मग टूट जाती है तो उदास मत होना, क्योंकि हम तो हैं DIY एंथुसियास्ट। क्यों? तो यहाँ पर ले लिया है मैंने ऑल फिक्स क्लियर ग्लू, एंड इसकी हेल्प से कप के टूटे हुए टुकड़े को मैं पेस्ट करने वाली हूँ। गाइज, आपको पता है ये तो है नॉर्मल सी पोर्सिलिन कप, बट है बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से तोड़ना चाह रही थी ताकि मेरी प्रोजेक्ट सामने से थोड़ी सी ब्रॉड दिखे, बट बिहाइंड द सीन की सारी मेहनत मेरी बेकार गई। Oh no! चलिए अब कुछ काम की बातें हो जाए। तो मैंने कप के नीचे एक गोला आकार की कार्डबोर्ड को पेस्ट कर दिया है, और अब मैंने ले ली है ये ब्राउन पेपर्स। ये पैकेजिंग वाली ब्राउन पेपर्स है, नॉर्मल सी ऑर्डिनरी वाली, और मैं इसे डिप करूँगी फेविकॉल एंड वाटर के पेस्ट में। ये फेविकॉल है, यानी कि वाइट PVA ग्लू। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड फन पार्ट। यहाँ हम पेपर को ग्लू से डिप कर करके कप को फिल करते चले जाएंगे, एंड जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे तो हम कार्डबोर्ड से इस तरह की सेमी सर्कल कट करेंगे एंड उसके ऊपर चिपका देंगे। अब हमने ले ली है वॉल पुट्टी, एंड फटाफट से इसकी डो रेडी करेंगे, और इसी डो से हम अपने कप को फिल करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप फेविकॉल या वाइट ग्लू को पहले अप्लाई करें, एंड उसके बाद हम अपने क्ले को इस तरह से फिल करते चले जाएंगे। अब आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि क्या खुराफात चल रहा है मेरे माइंड में। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ फेरी हाउस। तो चलो इसी बात पे इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपकी कप या कॉफ़ी मग टूट जाती है तो आप उसका क्या करते हो। मैं यहाँ स्टेयर्स बना रही हूँ, एंड उसके बाद मैं बहुत सारे स्टोन्स बनाऊंगी, एंड जगह जगह इन स्टोन से इस प्रोजेक्ट को फिल करूँगी। और ये वॉल पुट्टी डो ड्राई ना हो जाए, इसके लिए मैं और भी स्टोन्स बना के रखने वाली हूँ ताकि मैं उसे बाद में यूज़ करूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड विदाउट स्किप इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ होने वाले हैं बहुत सारे मैजिकल ट्रांजिशंस। तो चलिए, यहाँ तक वॉल पुट्टी डो का काम तो हो गया। अब जितनी वॉल पुट्टी डो बची हुई है उनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरे लिए नहीं रुकने वाली, वो तो ड्राई हो जाने वाली है। चलिए अब बनाते हैं हाउस। उसके लिए ले लिया है मैंने कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा, और उस पर ड्रॉ की है ये छोटी सी हट की डिज़ाइन। तो ये मैंने 2 पीसेस में कट किया था, और इन कार्डबोर्ड के टुकड़ों को पेस्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है हॉट ग्लू गन। आप यहाँ पे कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ हॉट ग्लू, क्योंकि ये तुरंत ही पेस्ट हो जाती है। लो जी, बन गई हमारी हाउस। अब इस हाउस के लिए चाहिए एक छोटी सी चिमनी, तो उसके लिए ले लिया है मैंने ये ब्राउन पेपर, और इस ब्राउन पेपर के टुकड़े को मैं करूँगी रोल, जिसके लिए मैंने ली है ये पेंसिल, जिसकी हेल्प से मैं इसे राउंड राउंड रोल कर सकती हूँ। और पेस्ट करने के लिए यूज़ किया है वाइट PVA ग्लू। अब मैं इस चिमनी को अपने हाउस के इंक्लाइंड वाली एरिया से मार्क करूँगी, एंड तब मैं इसे कट करूँगी ताकि ये ईजिली वहाँ पर एडजस्ट हो सके। तो कैसा लगा आपको ये छोटू सा क्यूट सा फेरी हाउस। अब इस कार्डबोर्ड की एजेस को कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मास्किंग टेप, या फिर तो आप इसे पेपर टेप भी कह सकते हैं। अब इस छोटू सी हाउस के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ वॉल पुट्टी की पेस्ट, ताकि मैं इसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स अप्लाई कर सकूँ। एंड कप के आउटर एरिया को भी हम वॉल पुट्टी पेस्ट से कवर कर देंगे। अब हम करेंगे इस छोटे से हाउस की डिटेलिंग, जैसे कि डोर्स एंड विंडोज़ बनाना। अब क्योंकि ये है फेरी हाउस, तो यहाँ तो डोर्स एंड विंडोज़ तो होने ही चाहिए। ये जो छोटी सी विंडो है ना, ये है मेरी फेरी की फेवरेट विंडो। हर सुबह वो यहीं से सनराइज देखती है और अपने फेरी विंग्स को स्ट्रेच करती है। सो गाइज, दीज आर द सेम स्टोन्स। मैंने कहा था ना कि मैंने रखा है और उसे मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने वो वाला पार्ट को मिस किया है ना, और स्किप किया है, तो वापस जाके देख लो। तो जब तक मैं इन स्टोन्स को यहाँ पे लगा रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अब हम इसे थोड़ा कलर देंगे, क्योंकि फेरी हाउस विदाउट कलर्स नो वे। तो मैं यहाँ पे फेरी हाउस को कलर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एक्रिलिक पेंट, एंड ये है ब्राउन शेड, जिसे मैं थोड़ा लाइट एंड थोड़ा डार्क करके अपने हाउस में टोन्स एंड इफेक्ट्स दे रही हूँ। एंड चिमनी के लिए लिया है मैंने ग्रे कलर। अब मैं यहाँ पे कुछ अर्थी टोन्स ले रही हूँ, लाइक ब्राउन्स, ग्रीन्स एंड सो ऑन। एंड मैं इस सारे एरिया को कलर करने के बाद स्टोन्स को पेंट करूँगी, एंड उसके लिए मैंने लिया है लाइट ग्रे, डार्क ग्रे एंड ब्लैक। मैं इस फेरी हाउस को काफ़ी अर्थी एंड रस्टिक लुक देना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा दिखना चाहिए ना कि ये कब टूट गई थी एंड जंगल में कहीं पड़ी हुई थी, तो किसी फेरी ने इसे ले लिया और उसके ऊपर अपना घर बना लिया। तो ये बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी कलर्ड शेड्स यूज़ किए हैं ना, ये ब्राइट बिल्कुल नहीं है, तो ये सारे रस्टिक से दिखने वाले हैं।
तो मैंने कप को वाइट ही रखा है, तो इसके लिए मैंने वाइट कलर बेस में देकर ब्राउन एंड ग्रीन से मैंने शेड किए हैं, जिससे वो लगे बिल्कुल पुराना पुराना सा, घिसा पिटा सा एंड जंगल में पड़ा हुआ सा। तो मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है, एंड इस प्रोजेक्ट को लाइक ज़रूर करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अब बिना डिले किए हुए हम फिनिशिंग वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेयर्स को फिनिश करने के लिए ऊपर से हाईलाइट कर रही हूँ लाइट कलर, एंड डार्क कलर से मैं उसमें शेड कर रही हूँ। तो हमारी जो स्टेयर होगी वो लाइट ही कलर की होगी, बट डेप्थ हमेशा वो डार्क ही दिखेगा। कलरिंग से जुड़े अगर आपके कोई भी क्वेरी हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये प्रोजेक्ट अभी तक बिल्कुल गंदा सा दिख रहा है ना, तो प्लीज़ मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि ये यहाँ पे होने वाला है मैजिकल ट्रांजिशंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इन स्टोन्स को भी नेचुरल ही लुक दूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं स्टोन्स के लिए लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ। कहीं कहीं पे मैं ब्लैक भी लगाऊंगी एंड कहीं पे वाइट भी लगाऊंगी। तो चलिए अब हम अपने क्यूट से फेरी हाउस की करते हैं डिटेलिंग विद कलर्स। तो मैंने यहाँ पे ले लिया वाइट पेंट और करने लगी हूँ अपनी चिमनी की डिज़ाइनिंग। मैं यहाँ पे दे रही हूँ ब्रिक लुक। आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन, कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। पेंटिंग इज़ लाइक मैजिक एंड माई फेवरेट पार्ट टू। एकदम से अलाइव हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट। अग्रीड और नॉट, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस फाइनल टच के साथ हमारा फेरी हाउस तो हो गया है और भी क्यूट। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स एंड वीडियोस में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वॉइस ओवर देना स्टार्ट किया, एंड अब तो फेस रिवील भी कर ही दिया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाना। तो हम करने वाले हैं कुछ सरप्राइजिंग सा। तो मैंने उसके लिए ले लिया है ये जूट थ्रेड। अब आप भी सोचोगे कि इस जूट का मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं इसे छोटे छोटे चंक्स में कट करूँगी, एंड हम बनाने वाले हैं मॉस हमारे फेरी हाउस को डेकोरेट करने के लिए। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी एक्रेलिक पेंट। ये है सैप ग्रीन शेड एंड गोल्डन येलो। इससे मिक्स करके हमारा मॉस हो जाएगा बिल्कुल रेडी। है ना कमाल का जुगाड़। इसीलिए कहा था वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब हम डेकोरेट करेंगे अपने फेरी हाउस को इस मॉस से। तो मॉस लगाने से पहले हम अप्लाई करेंगे वाइट पीवीए ग्लू। तो गाइस ये थी हमारी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंपल ब्रोकन कप से एक अमेजिंग फेरी हाउस। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग। हैव फन। बाय बाय।